जो कम्युनिकेशन का एलिमेंट है, जैसे ह्यूमंस एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एआई कभी वो नहीं कर सकता। ऑथेंटिक मीडिया हाउसेस से होते हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन, दैनिक भास्कर है, हिमाचल दस्तक है। ये जो प्रिंट मीडिया होती है, वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक और क्रेडिबल सोर्सेज होते हैं। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स का। आप सभी का रेडियो दोस्त अनिल आपके साथ, और शुरू हो चुका है आपका अपना ही खास कार्यक्रम एक मुलाकात। और हमारे मेहमान हैं वो हमारे सोलन शहर से ही हैं और जर्नलिज़्म फ़िलहाल ये कर रहे हैं बेंगलोर से। श्रेया जी इनका नाम। तो श्रेया जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सो आज बहुत सी बातें हम करने वाले हैं आपके बारे में। अब सोलन से जैसे मैंने बताया आप हैं, थोड़ा बताइए सोलन कहाँ से आप हैं? मेरा घर टैंक रोड साइड पड़ता है, सेरी की तरफ जी। और बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहीं हूँ मैं, मतलब मेरा हमेशा से वहीं रहा है घर। जी। और स्कूलिंग मैंने सेंट ल्यूक से की है 10th तक। ओके। 2020 में, मतलब जब कोविड था उससे एकदम पहले, बोर्ड्स के एकदम बाद हमारा मतलब वो बंद हो गया था स्कूल। और फिर 11th-12th ह्यूमैनिटीज़ से मैंने हमारी डीएवी से की है। ओके, मतलब आपके जो एग्ज़ाम थे वो घर पे ही हुए थे? नहीं, एग्ज़ाम हमने दिए और जैसे ही वो छुट्टी वाला टाइम आने लग गया, वैसे ही बस वो। और कौन कौन है आपके परिवार में? मैं हूँ, मम्मी पापा, मेरी छोटी बहन है, वो भी ल्यूक्स में ही है, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, और हमारा एक डॉग है। ओके। सो हॉबीज़ किस तरह की हैं आपकी? सिंगिंग है। अभी रिसेंटली जैसे थोड़ा एक्सपोजर मिला तो पता लगा थोड़ा फिल्म मेकिंग, फिल्म एनालाइजिंग, उसमें भी इंटरेस्ट है मुझे। ओके। फिर डांसिंग वगैरह बचपन से ही, एक्टिंग और पब्लिक स्पीकिंग वगैरह है मेरा शुरू से। बिल्कुल, एक पत्रकार के अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए और आप में वो बखूबी सारी बातें हैं। किसने आपको इंस्पायर किया कि मुझे पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहिए? बेसिकली मेरे को वो जो कोर्स है मेरा, जर्नलिज्म और इंग्लिश, तो दोनों में मेजर कर रहे हैं हम। और ये आया है नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत, ये इम्प्लीमेंट हुआ था जी। तो अब अगर मैं 3rd ईयर में मेरा अच्छा ग्रेड रहता है और मैंने आगे अगर ऑनर्स करनी हो तो मैं जर्नलिज्म और इंग्लिश दोनों में कर सकती हूँ। ओके। तो मेरे को हमेशा से ये था कि इंग्लिश ऑनर्स करना है, इंग्लिश में आगे जाना है, पीएचडी करना है, इंग्लिश में रिसर्च वर्क करना है। फिर जब ये कोर्स ऑफर हुआ तो मुझे लगा कि थोड़ा मतलब ब्रॉड कर सकते हैं अपने पर्सपेक्टिव को और अपने करियर ऑप्शंस को। मैंने सोचा ठीक है, थोड़ा राइटिंग में है और ग्रामर वगैरह ठीक है, तो थोड़ा जर्नलिज्म में ट्राई कर लेते हैं, देखते क्या है। वैसे भी बीए है, नई चीज़ें सीखने को ही मिलेंगी, ऐसा तो है नहीं जर्नलिज्म पहले सिखाया जाता है या कुछ। बिल्कुल। आपके कोर्स का नाम है जर्नलिज्म डिजिटल मार्केटिंग विद इंग्लिश, डिजिटल मीडिया विद इंग्लिश, राइट? थोड़ी स्पेशलिटी तो आपने बता दी इस कोर्स की, और क्या कुछ खासियत है इस कोर्स की? एक तो जैसे कि यूनिवर्सिटी में जो ये है मीडिया स्टडीज़ है, वहाँ पे हमें अभी 3 कोर्सेज ऑफर होते हैं। एक जर्नलिज्म और इंग्लिश, देन देयर इज कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश, और फिर होता है कम्युनिकेशन एंड साइकोलॉजी। पहले ये सारे ट्रिपल मेजर्स हुआ करते थे। जी। तो हमारे में एक डिजिटल मीडिया वाला एस्पेक्ट रहता है कि हमें सोशल मीडिया और जो जैसे वेब है, डार्क वेब है, वो सब भी सिखाया जाता है। थोड़ा हमें डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज पे कैसे काम करना है। डिजिटल मीडिया में अब जैसे हैशटैग्स आता है, यूट्यूब पे हमें कंटेंट डालना होता है, कंटेंट क्रिएशन, हमें थोड़ा वो भी सिखाया जाता है। वो भी हमारे कोर्स का एक पार्ट रहता है। और ये सारा प्रैक्टिकल वर्क है, मतलब कोई थ्योरी नहीं होता है इसमें। सारा हमारा मार्क्स वगैरह, जीपीए सब प्रैक्टिकल से ही जुड़ता है इसमें। और फिर इंग्लिश एस्पेक्ट पे लिटरेचर सिखाता है, लैंग्वेज स्टडीज़ है हमको, कि लैंग्वेज की हिस्ट्री और कैसे एक्वायर करी जाती है, क्या है, वो सब था। एंड देन आई थिंक नेक्स्ट सेमेस्टर में हमें कल्चरल स्टडीज़ होगा, कल्चर्स के ऊपर हमें थोड़ा सिखाया जाएगा। तो इंग्लिश डिपार्टमेंट हमें बेसिक लिटरेचर, लिटरेरी थीम्स और ये सब ऑफर करता है, और एक लैंग्वेज स्टडीज़। और जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से हमें रिपोर्टिंग, एडिटिंग और वीडियो क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन और ये सब सिखाया जाता है। ओके। कितनी इंटरेस्टिंग लगी आपको ये फील्ड? थोड़ी मतलब हार्श थी जब हम हार्श कैसे, मतलब? इनिशियली हम लोग गए तो हमारा, अब बैंगलोर एक तो एकदम से नया शहर था हमारे लिए, सबके लिए। सब हम नॉर्थ से आए थे, थोड़ा इंटिमिडेटिंग भी था कि अब नए शहर में कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे दोस्त बनाएंगे। और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था हमें। हमारा फर्स्ट असाइनमेंट, ग्रेडेड असाइनमेंट ये था कि तुमको बैंगलोर के अंदर ही कोई हार्ड न्यूज़ स्टोरी ढूंढना है। अच्छा। अभी हमें ये भी नहीं पता था हार्ड न्यूज़ होता क्या है, कैसा कवरेज करना है, क्या है।
बहुत ही ऊपर ऊपर का पता था, बस पता था कि हार्ड न्यूज़ कवर करना है। तो मैंने तो काफ़ी मतलब इजी रोड लिया। हम लोग आप पास वाले पुलिस स्टेशन में गए, हमने वहाँ पे थोड़ा पूछताछ की कि कोई केस बता दो, बस उस पर हमने एक स्टोरी बना दी। बट काफ़ी बच्चे थे मेरी क्लास में जो काफ़ी रिस्की जगहों पे गए, रेड लाइट एरियाज में गए, वहाँ पे लोगों से बात की, उनके बारे में स्टोरी बनाई। फिर कुछ लोगों ने बिजनेस एंटरप्रेन्योर से बात की कि बैंगलोर इज अ स्टार्टअप हब, मतलब वहाँ पे काफ़ी लोग करते हैं, तो उनसे बातें की, कुछ एंगल्स वगैरह हमने काफ़ी सीखे। तो वो थोड़ा काफ़ी रिस्की था। कभी ऐसा भी होता था, नया शहर था, तो रात को 8:30 बजे पीजी आना, 9:30 बजे पीजी आना, कि कॉलेज 4 बजे छूटता है हमारा। तो रहता भी काफ़ी रिजिड है वहाँ पे, 9 to 4 हम लोग पैक्ड है एकदम। हम बहुत बिजी लाइफ है वहाँ का। काफ़ी मतलब क्राइस्ट में अगर वैसे भी कोई एम कर रहा है तो बहुत ही रिजिड सिस्टम है वहाँ का, बहुत ही ज़्यादा। हमारा ड्रेस कोड है, हम 85 से नीचे हमारा अटेंडेंस नहीं जा सकता। अच्छा। हाँ, गया तो घर पे लेटर चला जाता है। ओके। तो काफ़ी रिजिड था वो सब, उसके साथ मैनेज करना। फिर थोड़ा थोड़ा वही फील्ड वर्क करके ही सीखा है इसमें सब कुछ। इतना थ्योरी पे तो हम लोग ऐसे ही ध्यान नहीं देते थे। तो पहला असाइनमेंट ये था, फिर हमको जाके किसी एक्टिविस्ट का इंटरव्यू लेना था। फिर हमने एक्टिविस्ट भी मैंने एक्टिविस्ट भी आपने ढूंढा। ढूंढे जी। मैंने और मेरी फ्रेंड ने ढूंढा, फिर मैंने उनसे बात की, काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट्स मिली। अब वो मेरे काफ़ी अच्छे सोर्स है बैंगलोर में अभी फ्यूचर असाइनमेंट्स के लिए भी। फिर और भी काफ़ी लाइट हेडेड वो भी किए हमने, जैसे कि रेस्टोरेंट रिव्यूज़ कर लिए, लाइव शो कवर कर लिया, ट्विटर पे हमने काफ़ी किया है। तो ऐसा रहता है वहाँ पे। अब बहुत से लोग न्यूज़ देखते भी हैं, कई तरह की स्टोरीज़ भी आती है कई रिनाउंड चैनल्स में। तो आप थोड़ा बताएं, क्योंकि एक्सपीरियंस आपका बहुत है, थोड़ा बताएं कि एक स्टोरी तैयार करने में कितना वक्त लगता है। मान लीजिए कोई क्राइम स्टोरी कवर हो रही है, कोई भी स्टोरी कवर हो रही है, कितना वक्त लगता है, थोड़ा बताएं इसके बारे में। वो उसी पे डिपेंड करता है कि हार्ड न्यूज़ स्टोरी है, सॉफ्ट न्यूज़ स्टोरी है। वो तो हमें काफ़ी बेसिक सिखा दिया था शुरू में ही कि हार्ड न्यूज़ इज़ लाइक फैक्चुअल, एकदम टू द पॉइंट, पॉइंट। नटग्राफ रहता है और ऐसा रहता है। हार्ड न्यूज़ में फैक्चुअलिटी चेक करना पड़ता है और ऐसा क्रॉस चेकिंग काफ़ी रहता है, बहुत तो ज़्यादा। उसमें टाइम लग जाता है कभी एग्जैक्टली। कभी। फिर कभी ऐसा होता है कि अच्छा तुमने किसी सोर्स से बात करना है, वो तुमसे बात करने में वो नहीं है, तो अब तुम एक पेज तक तो रह नहीं सकती, क्योंकि फिर ग्रेड तुम्हें देगा नहीं कोई जब नहीं तक तुम मिलेगा। असाइनमेंट नहीं दोगे। तो फिर आगे जाके अच्छा ठीक है दूसरा सोर्स पकड़ो। तो हमारे प्रोफेसर्स भी वेल इन टाइम हमें बता देते हैं, 1 महीना पहले बता देते हैं कि ये असाइनमेंट है। एक्सक्यूज़ नहीं होगा मतलब आपके पास। एक्सक्यूज नहीं है, और बोल देते हैं कि अगर तुमसे नहीं हाँ। हो रहा है तो तुम पहले बता दो कि सर बिल्कुल। ये प्रॉब्लम आ रहा है, हम तुम्हें हेल्प कर देंगे, बट ये मत बोलना कि तुमसे हो नहीं रहा है, तुम कर नहीं रहे हो। ओके। सो अभी पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है कि हमारी बच्ची आगे जा रही है, बेंगलोर में बहुत अच्छा कर रही है, फ़िलहाल हिमाचल भी आप एक प्रोजेक्ट पे आए हुए हैं, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? पेरेंट्स वही कहते हैं कि ठीक है बाहर भेजा है, वो मतलब एक वो हम्बल ग्राउंडेड रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है कर रहे हो, एक्सपोजर मिल रहा है, सब कुछ कर रहे हो, बस मेक श्योर कि तुम लर्निंग अपनी अच्छी रखो, जो भी है ग्रास्प करो, नए एक्सपीरियंस से सीखो और एकदम अपना जितना भी सीख सकते हो उसको इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करो। वही रखते हैं पेरेंट्स तो। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। पेरेंट्स हमसे बहुत सारी उम्मीदें करते हैं और हमारी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि हम उनकी उम्मीदों पे खरा उतरें, और आप बेहतरीन कर रहे हो बेंगलोर में। अच्छा, एक सवाल, इंटरव्यू लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, कितनी रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है? अ, अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो एज अ सोर्स कि आपको इससे एडिशनल इंफॉर्मेशन मिले, तो जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो तो आपको पहले पता ही होना चाहिए, ठीक है, कि मैं किस चीज़ के पीछे जा रही हूँ और इसका बैकग्राउंड क्या क्या है, है? इस इशू में रहा क्या है। और जो आपका सोर्स है उससे आपको बहुत मतलब ऐसे जिस्ट वाले क्वेश्चंस पूछने होते हैं, मैक्सिमम 2 या 3, क्योंकि जो अगर आप बहुत बड़ी स्टोरी के लिए एम कर रहे हो तो आपके सोर्सेज के पास इतना टाइम नहीं होता है, मैक्स टू मैक्स 10 to 15 मिनट्स, अगर बहुत बिजी है कोई। तो आपको बहुत ऐसा टू द पॉइंट उनसे क्वेश्चन पूछना पड़ता है अगर ये हार्ड न्यूज़ स्टोरी है। अगर आप कोई बहुत ऐसा मतलब क्राइम फील्ड में कर रहे हो, लाइक अभी मैंने इलेक्शंस पे थोड़ा किया है, तो इलेक्शन वाली फील्ड में कर रहे हो, फीचर स्टोरी है, सॉफ्ट न्यूज़ स्टोरी है, तब आप थोड़ा अगर पर्सनैलिटी के बारे में करो तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए कि ठीक है अगर ये सुर्खियों में आए हैं तो ये क्यों आए क्यों हैं, आए क्या हैं? किया है इन्होंने, बिल्कुल। और इनका क्या क्या रहा है। और बाकी तो इंटरव्यू के टाइम भी आप थोड़ा एक वो पर्सनल बॉन्ड शेयर करते हो, पूछते हो कि अच्छा आप कहाँ से हैं और वगैरह वगैरह। जैसे हमने एक असाइनमेंट किया था अभी अपने एंड सेमेस्टर के लिए। हमें इंटरव्यू लेना था एक यंगस्टर का, मतलब मैक्स टू मैक्स उनका एज हो सकता था 30,
उनका इंटरव्यू लेना था उनकी जर्नी के बारे में, और वो पॉजिटिव रीजंस के लिए न्यूज़ में होने चाहिए थे। तो पहले तो वो काफ़ी टास्क था ढूंढना कि अब हम कहाँ से ढूंढे। फिर कहीं दोस्त से, सीनियर से कहीं पता लगा कि एक वो है शख्स है चंदन नायक, जी जी। उन्होंने अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किया था बेंगलोर को काफ़ी। अभी वो हुआ था ना, यूथ पार्लियामेंट हुआ था, तो वो यूथ पार्लियामेंट में गए जी थे। जी। तो उन्होंने काफ़ी सुर्खियाँ बनाई थी, सर्टिफिकेट्स मिले थे उनको, काफ़ी लोगों से मिले वहाँ पे काउंसिल में। तो हम उनसे गए, तो वहाँ से हमारा, जब हमने उनसे इंटरव्यू लेना शुरू किया तो हमें एक पता लगा कि वो हमारी एज के है। तो एक हमारा कनेक्ट वहाँ हो गया पहले कि अच्छा। फिर हमें पता लगा कि वो क्राइस्ट से ड्रॉप आउट है। अच्छा। उन्होंने 1 या 2 महीने में क्राइस्ट छोड़ दिया, तो उन्हें आईएएस की तैयारी करनी थी। तो वहाँ पे हमारा एक बॉन्ड बन बॉन्ड गया, बन तो गया। काफ़ी हमारा इजी रहा आगे कॉन्वर्सेशन को बिल्डअप करना। एंड ही वाज वेरी स्वीट, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें बताया। एंड ही वाज आल्सो सेइंग कि तुम लोग जर्नलिज्म कर रहे हो तो तुम्हें आगे कहीं एक्सेस चाहिए होता है ना कुछ जगहों बिल्कुल में, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। कहते हैं मेरे पास वो कार्ड है यूथ पार्लियामेंट का, तुम्हें चाहिए होगा तो मुझे बता देना। वाह। सो क्राइस्ट में कैसे आपका सिलेक्शन हुआ था? किसी तरह का कोई आपको एंट्रेंस देना पड़ा था? क्या कुछ प्रोसेस था? क्राइस्ट का ये रहता है अराउंड जनवरी या दिसंबर, लेट दिसंबर में फॉर्म्स निकल जाते हैं क्राइस्ट के। तो क्राइस्ट का आपको पहले फॉर्म भरना पड़ता है। फिर जब आप फॉर्म भरते हैं तो वो आपको बताते हैं कि आपका अलग अलग होता है। लाइक अगर आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं, बिजनेस वालों का एंट्रेंस टेस्ट होता है। अगर आप साइंस के लिए कर रहे हैं, साइंस वालों का भी एंट्रेंस टेस्ट होता है। फिर डिफिकल्टी लेवल भी उस हिसाब से, जैसे लॉ वालों का भी रहता है काफ़ी। तो पहले आप एंट्रेंस देते हैं, मेरा तो ऑनलाइन था सारा, तो मैंने पहले ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट दिया था। उसके बाद होता है इंटरव्यू राउंड, जो क्रूशियल होता है काफ़ी। जी जी। इंटरव्यू राउंड में वो आपको पूछते हैं कि अच्छा, अगर आपको लाइक अगर मैंने जर्नलिज्म परस्यू करना था तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने न्यूज़पेपर में सबसे पहली हेडलाइन क्या पढ़ी थी आज, पिछले 10 दिन में क्या इशू आ रहा है न्यूज़पेपर्स में, व्हाई डू यू वांट टू परस्यू जर्नलिज्म। और क्योंकि मैंने लिटरेचर भी कर रखा था तो उन्होंने पूछा था कि अच्छा फिक्शन में क्या पढ़ते हो, नॉन फिक्शन में क्या पढ़ते हो, कोई रिसेंट बुक जो आपने पढ़ी हो। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। बेसिक जो आपको हर कोई बताएगा क्राइस्ट जाने के लिए, वो आपको थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी का पता होना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे वेलफेयर सोसाइटी ये रहती है, क्राइस्ट फॉर सोशल एक्शन ये रहता है यहाँ पे, आप एनजीओ टाइप्स है वो यूनिवर्सिटी का, और फिर करिकुलम ऐसा है, और फिर मतलब रिजिड सिस्टम है, तुम्हें पता होना चाहिए वो सब, थोड़ा वर्च्यू वगैरह थोड़ा पता होना चाहिए यूनिवर्सिटी का। वो रहता है इंटरव्यू राउंड में आपका। अभी इंटरव्यू राउंड ऐसा हो गया कि जो आपका नियरेस्ट क्राइस्ट कैंपस है, आप वहाँ जाके आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। अब यहाँ से हमें नियरेस्ट पड़ेगा क्राइस्ट का दिल्ली कैंपस। तो अगर किसी को क्राइस्ट में एडमिशन लेना है किसी भी कैंपस में, तो वो दिल्ली जाएगा, सोलन से दिल्ली जा सकते हैं। वहाँ पे वो इंटरव्यू दे सकते हैं। उनका फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, हमारा तो ऑनलाइन हुआ था। सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा टाइम है, डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। आप मानते हैं इस चीज़ को कि जो एक रिपोर्टर है, पत्रकार है, उनका कहीं ना कहीं रोल ख़त्म हुआ है? स्पेशली एआई आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है। एक्चुअली हमने एक वर्कशॉप अटेंड की थी एआई इन जर्नलिज्म के बारे में। हमने एक बाहर से आए थे, आई थिंक मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर आए थे जर्नलिज्म के। उन्होंने वो सेशन दिया था हमारा 2 दिन का, मतलब 9 to 5 हम लोग पैक्ड रहते थे और वो हमारा पूरा सेशन था। तो उस सेशन से हमने यही एक सीख ली कि एआई इज लाइक, अब जैसे जो 90s में कंप्यूटर्स इमर्ज हुए थे, सेल फोन्स इमर्ज हुए थे, तो लोगों को लगा था ये हमारी जॉब्स ले लेंगे, हाँ। कंप्यूटर्स हमारी जॉब्स ले लेंगे। पर कंप्यूटर्स ने किसी की जॉब नहीं ली, तुम्हें वो स्किल लाना चाहिए। बिल्कुल। तो तुम उस जॉब के लिए एप्लीकेबल हो। तुम्हें वो स्किल नहीं आता तो वो तुम्हारी जॉब ले लेगा। बिल्कुल। तुम्हें उस स्किल में एफिशिएंट आपको होना चाहिए। अपडेट होना पड़ेगा, आपको एआई सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा एआई काम कैसे करता है, आपको सीखना पड़ेगा उसको अपने फेवर में कैसे काम करवाना है। एंड रही बात एआई अगर ह्यूमन के ऊपर टेक ओवर कर सकता है, तो एक जो चैट जीपीटी के सीईओ हैं उसके ओपन एआई के, उन्होंने ये खुद कहा है कि ह्यूमन एलिमेंट है, जो कम्युनिकेशन का एलिमेंट है, जैसे ह्यूमन एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एआई कभी वो नहीं कर सकता। Exactly. वो कभी भी वो नहीं कर सकता। तो एआई आपकी जॉब्स नहीं लेगा, वो आपको सीखना पड़ेगा, आपको एफिशिएंट होना पड़ेगा उस चीज़ में। अगर आप नहीं होगे तो यू विल बी अनएम्प्लॉयड। सोलन की बात करते हैं, कितना बदलते देखा है आपने सोलन को? जब आप छोटे थे या बड़े हुए हैं, कितना बदलते हुए देखा आपने अपने शहर को? काफ़ी, मतलब क्राउड भी काफ़ी बदल गया चेंजेस है। क्या कुछ आए हैं? पहले क्या ऐसा नहीं था जो अब है? क्राउड तो है नो डाउट, काफ़ी शोरूम्स वगैरह हाँ, हैं, बहुत हो गए। काफ़ी कुछ है।
एक्सेसिबिलिटी काफ़ी चीज़ों की बढ़ गई है। हम छोटे होते थे तो इतना नहीं होता था वो सब, काफ़ी चीज़ों का वो बदलाव आया है यहाँ पे। अच्छा है, उसकी तरफ जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, बट एट द सेम टाइम वो नहीं होना चाहिए कि सोलन की जो खूबसूरती है एज अ हिल स्टेशन और जैसे मतलब वो सब डैमेज नहीं होना चाहिए। जैसे 4 लेन के चक्कर में थोड़ा हो गया, हो गया हो गया। पर वो एक एलिमेंट है जो सोलन का, वो उससे नहीं जाना चाहिए। ओके अच्छा, मैंने शुरू में एक सवाल पूछा था आपसे कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं। हॉबीज़ में आपने एक सिंगिंग मुझे बताया था, जी। तो हमारे लिसनर्स, हमारे व्यूवर्स के लिए हो जाए कोई गाना। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। इतना ही होता है। आप खुद से सीखा है या कहीं ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हैं? कितना अच्छा गाते हैं आप। नहीं नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं। गॉड अ, गिफ्टेड है मतलब। हाँ मतलब का सरस्वती पहले से गले में बैठी हुई है भगवान की दया से। और फिर ऐसे स्कूल में क्वायर में काफ़ी गाया है, जो कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें काफ़ी गाया है, तो ऐसे हैबिट बनी रही हमेशा। फिर अब कॉलेज में ठीक है थोड़ा बहुत छूट गया, बट वो कॉलेज में होता है ना, दोस्त कभी जैम कर लेते हैं, एक आध गिटार पकड़ लेता है तो गा लेते हैं, तो बस वैसे ही थोड़ा एक्सपोजर है। फिर मेरा एक काफ़ी अच्छा फ्रेंड है कॉलेज में, तो उसको काफ़ी नॉलेज है, वो बैंड में भी रह चुका है, तो उसने मुझे सॉर्ट ऑफ बताया कि तुम्हें कैसे गाना चाहिए, कहाँ से गाना चाहिए, तुम्हारा लाइक वो आर्टिकुलेशन कैसे बेटर होगा। तो ऐसे ही बस थोड़ा बहुत बाहर से सीख के, ऐसे कोई ट्रेनिंग नहीं है। अच्छा, जैसे आपने फ्रेंड का जिक्र किया, एक सवाल आ गया मेरे जहन में। जब आप अपने ग्रुपिज्म में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, तो वो डिमांड करते हैं आपसे कि श्रेया कोई पहाड़ी गाना सुनाओ हमें। हाँ हाँ बिल्कुल। उनको समझ आता है? उनको समझ नहीं आता है, मतलब पहाड़ी का डायलेक्ट ना काफ़ी पंजाबी से वाइब वो मतलब रहता एंजॉय है, करते हैं आप? वाइब इंजॉय कर लेते हैं। और मेरे दोस्त ज़्यादातर नॉर्थ से ही हैं, मेरे चंडीगढ़ से हो गए, जम्मू से हो गए, ऐसे आसपास के लोग ही है, तो उनको पता है पहाड़ी कल्चर के बारे में पता है, हिमाचली के बारे में पता है, तो ये समझ आता है इनको थोड़ा बहुत। और जो जम्मू वाले हैं, तो डोगरी से थोड़ा रिलेट कर मैच लेते करता हैं है। वो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, और बड़ी अच्छी बातें बताई आपने अपनी लाइफ के बारे में, और आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है थैंक यू आपकी। सो मच। और बहुत शुक्रिया आपका हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो व्यूअर्स, लिसनर्स, ये थी हमारे आज की ख़ास कार्यक्रम की मेहमान श्रेया शर्मा। हमारे सोलन से ही हैं ये, और जर्नलिज़्म कर रही हैं फ़िलहाल बेंगलोर से। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा है बताइएगा ज़रूर। हमारे स्टूडियो का नंबर 9882662422 पर। नंबर एक बार फिर से बता दें आपको, 9882662422। बहरहाल के लिए दीजिए अपने रेडियो दोस्त अनिल को इजाज़त। शब्बा खैर।